कविवर संतलाल जी उस भूमि पर हुए जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश का भी वो इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ये एरिया आता है। और ये वो एरिया है जो जाना जाता है दंगों के लिए, अपराधों के लिए। लेकिन ऐसी भूमि पर जब संतलाल जी जैसे संत प्रकृति के जीव जन्म लेते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, और ये विश्वास भी होता है कि स्थान, जगह ये कोई शुभ अशुभ नहीं होते। जहां मांगलिक कार्य हो जाए, जहां मांगलिक व्यक्ति हो जाए, वो वातावरण अपने आप में मांगलिक हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एक सहारनपुर जिला है। सहारनपुर के पास एक कस्बा है जिसका नाम है नकुड़। हमारे साथ नकुड़ का एक विद्यार्थी भी पढ़ा है, शास्त्री इनके बैच में और मनीष सिद्धांत के बैच में, और उसका नाम भी मनीष ही था। मैं मध्य प्रदेश का हूं, लेकिन नौकरी वहां यूपी में करता हूं। वो नकुड़ वाला यूपी का है, नौकरी मध्य प्रदेश में करता है। कहाँ है आजकल? इंदौर में। सहारनपुर जिला, दो महान व्यक्ति, दो महान विभूतियां वहां उनका जन्म हुआ। एक कविवर संतलाल जी और एक जुगल किशोर जी मुख्तार, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, है ना, जिसने सारे राग द्वेषों को जीत लिया, ऐसे जिनकी वंदना की है। और इस मेरी भावना ने भी सारे जग को जीत लिया। तो मेरी भावना से जिन्होंने सारे जग को जीता, ऐसे जुगल किशोर जी मुख्तार, और सिद्ध चक्र विधान के द्वारा जिन्होंने दिग्विजय कर ली, ऐसे विधानों के सम्राट कविवर संतलाल जी। ये दो महाविभूतियां उस सहारनपुर जिले में हुई। और भी बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन ये दो इतिहास पुरुष हैं। कविवर संतलाल जी, ये जो आज IIT रुड़की है ना, देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था ये, जिसका नाम था सेंट थॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, उसका पहले बैच के विद्यार्थी थे। आज से 191 साल पहले, 191, 1834 में इनका जन्म हुआ। 52 वर्ष इनका आयुष्क रहा, और 1886 में आपकी शांत परिणामों से देह छूट गई। इनका असल नाम क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन वहां के एरिया में आप जाएं तो इस तरह के नाम चल जाते हैं। मान लीजिए कोई ज्यादा भगवान की भक्ति वगैरह करता है तो उसे लोग बोलने लगते हैं भगत जी। क्या बोलने लगते हैं? भगत जी। तो संभवतः इनकी शांत, गंभीर, उदासीन प्रकृति के कारण ही इनका यदि संतलाल नाम चल पड़ा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संतलाल जी ने उस समय ये विधान तो लिखा ही, इसके अलावा उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा पहलू ये था कि वो समाज की कुरीतियों से लड़े, समाज सुधारक थे। यानी उस समय जो समाज में प्रचलित कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करना, रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करके लोगों के विवाह होते थे। तो उस समय संतलाल जी ने एक अभियान छेड़ा। आज आपको ये बात बहुत ताज्जुब जैसी नहीं लगेगी, लेकिन आज भी आप समाज में प्रचलित कोई छोटी सी कुरीति के विरुद्ध खड़े होकर दिखाइए, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे।
आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। समझ में आया ना? जो लोग समाज की कुरीतियों से लड़े हैं भारत की, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, कितनी कुर्बानियां दी हैं, ऐसे आप किसी एक कुरीति के खिलाफ खड़े होइए, आपके परिवार वाले आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उस समय संतलाल जी कुरीतियों के विरुद्ध खड़े हुए, और उस समय जैनियों के विवाह भी इस तरह से हुआ करते थे, जैनेतर पद्धति से, जिसमें राग द्वेष की बहुलता होती थी, आरंभ होता था, हिंसा होती थी। उस समय उन्होंने अभियान छेड़ा और उन्होंने कहा, हम वीतराग देव के उपासक हैं, हमारी धार्मिक क्रियाओं में किसी रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करके, मिथ्यात्व का और जीवों की हिंसा करके किसी भी असंयम का पोषण नहीं होगा। और उस समय उन्होंने आंदोलन छेड़ा और उन्होंने जैन विवाह पद्धति के द्वारा जैन विवाह कराने का आंदोलन छेड़ा, और वो आज भी बदस्तूर जारी है। उस समय वाद विवाद हुआ करते थे, शास्त्रार्थ, भारत भूमि में शास्त्रार्थों की स्वस्थ परंपरा थी, और वो किसी को नीचा दिखाने के लिए या ऊंचा दिखाने के लिए नहीं होते थे, विशुद्ध तौर पे तत्व ज्ञान के लिए होते थे। तो उस समय जैनियों के बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ आर्य समाजियों से हुए, और उस समय जैनियों का प्रतिनिधित्व किया संतलाल जी ने, और अनेक बार आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ हुए, और उन्होंने सारे जग के सामने इस बात को स्थापित कर दिया कि सत्य सनातन स्यादवाद दिगंबर अनेकांतमयी जिन दर्शन ही सत्य है। ये काम किसने किया? संतलाल जी ने उस दौर में। आप उस एरिया में जाएंगे ना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, आप देखेंगे कि वहां आपको बहुत मुश्किल से कहीं कोई ऐसी आमनाए जिसमें सचित्र पूजा वगैरह होती है, बहुत रेयर है। वो कैसा भी रूखा क्षेत्र सही धर्म की दृष्टि से है ना, बाकी बाहर का सब कुछ है, लेकिन आज भी वहां शुद्धता है। समझ में? आज भी वहां पूजन पद्धति में, मंदिरों में, विधान में आज भी शुद्धता है ना। अब नाम लेने से थोड़ी बात छोटी हो जाती है, 13 पंथ 20 पंथ, हम यूं भी कह सकते हैं कि 13 पंथ वाली शुद्धता है ना। लेकिन ये 13 पंथ 20 पंथ नाम लेते ही बात छोटी हो जाती है। समझ में आया? तो आज भी वहां पूजन पद्धति में शुद्धता है, और मुझे लगता है कि यदि ये शुद्धता है तो कहीं ना कहीं ऐसे संत पुरुषों का ही वो प्रभाव